कक्षा 10 रोज में हम लोग चलेंगे। सेकंड चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसमें 5वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं कि लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स माने होता है बैल, तो लैंचो वाज, लैंचो था, वर्ब टू बी का प्रयोग पास्ट टेंस। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल की तरह आदमी था। कहने का भाव है कि बैल की तरह श्रम करने वाला लैंचो एक आदमी था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वह जानवर की तरह श्रम के साथ काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। हाउ टू राइट किस प्रकार से, यानी कि लिखने की कला वह जानता था, इतनी उसके पास ज्ञान थी। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, प्रातः काल के समय, ही बिगैन टू राइट अ लेटर। बिगन का प्रयोग लगा लगी लगे, वह एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाता। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल देता। यानी आने वाले संडे को उसने एक पत्र लिखी और उसे स्वयं ले जाकर पत्र पेटिका में कस्बे में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह किसी एक ईश्वरीय पत्र से जरा सा भी भिन्न नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था। ही रोट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ताथा तिथि तेथे आ ई ए की मात्रा, उसने लिखा था। गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मरेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need, present indefinite tense, I need, मुझे आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ। 100 पीसो, 100 पीसो मुद्राएं, पीसो मुद्रा का उस समय की वह स्थान की मुद्रा थी। 100 पीसो, 100 मुद्रा की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू मैं ताकि, शो माई फील्ड अगेन, अपने खेत में पुनः बीज बो सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल आ नहीं जाती तब तक हम सब जीवित रह सके, इसके लिए मुझे 100 पीसो मुद्रा की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि इस ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यही बात उसने उस ईश्वर के नाम पत्र में लिखा था। ही रोट, वह आगे लिखा, टू गॉड, ईश्वर के नाम प्रेषित, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, यानी ईश्वर के नाम प्रेषित। बट पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और पत्र को जब लिफाफे के भीतर डाल रहा था उस समय भी उसका शरीर कुछ कांपा, उस कष्ट में था। वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, वह कस्बे में डाकखाने गया, पत्रालय गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दी। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office, उस पत्रालय के कर्मचारियों में एक ऐसा कर्मचारी था, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज a postman, जो यह डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस के भीतर के कार्यों में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस,
वेंट टू हिज बॉस, वह अपने अधिकारी के पास पहुंचा। लाफिंग हर्टियली, मतलब हृदय में आनंदित होकर हंसते हुए, यानी हृदय से खुलकर हंसते हुए वह अपने अधिकारी के पास पहुंचा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम प्रेषित इस पत्र को उस अपने अधिकारी को दिखलाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज कैरियर, अपने संपूर्ण जीवन काल में उस डाकिये ने कभी भी ईश्वर के नाम के पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर अ फैट अमेबल फेलो, जो उसका अधिकारी पोस्टमास्टर था वह बहुत ही मोटा और हंसमुख आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी उस पत्र को देखकर हंसी के मारे फूट पड़ा, अर्थात फूट फूट कर हंसने लगा, खुलकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह बिल्कुल ही गंभीर हो गया, शांतचित्त हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपनी मेज पर रखते हुए उसने टिप्पणी की, कहा कि व्हाट फेथ, अरे कैसा विश्वास, अद्भुत विश्वास ईश्वर के प्रति। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस आदमी का ईश्वर के प्रति जो विश्वास है मुझे उसे जीवंत बनाए रखना है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे उस आदमी के विश्वास को बनाए रखना था। हु रोट दिस लेटर, जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग माने प्रारंभ किया, करेस्पॉन्डेंस माने पत्राचार, यानी एक ऐसे आदमी के विश्वास को हमें बनाए रखना है जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार को प्रारंभ किया है। 6वां पैराग्राफ कल चलेगा। थैंक्स।